इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का जो है 8 फरवरी का जो है वायरल क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है, जो कि यहाँ पर जो है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। तो जितने भी सारे छात्र जो है, जितने भी सारे स्टूडेंट जो है 8 फरवरी की एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, सभी के पास जो है इस वीडियो को शेयर कर देना, और ताकि उनको जो है बहुत सारा हेल्प मिल सके, उनको जो है कुछ हेल्प हो जाए आपकी तरफ से। तो सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर उनके पास जो है शेयर कर लेना, और सभी को एक एक बार जरूर शेयर करना। ओके, चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लेना, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जुड़ सकते हैं सभी स्टूडेंट। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जुड़ सकते हैं, या इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं 8409361354। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और ये आपका हिंदी का लास्ट क्लास होगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट एकदम जमकर और अपना पावर जो है दिखाना है सभी स्टूडेंट को। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एनुअल दिया गया, जो कि हिंदी का कंपलसरी है, हिंदी का अनिवार्य है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन का आंसर जो है ओमार सेट में आप लोग को भरना है। फिलहाल जो आप सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में भरते हुए चलना है। ओके, सेट कोड चाहिए, कोई भी सेट कोड हो, आप लोग को क्वेश्चन जो है सेम ही रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गेस क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे, जो कि आप लोग को 100% क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने का गारंटी है, 100% आप लोग को लड़ेगा। और लगभग आप लोगों को ये लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। 2000 क्वेश्चन है तो 2000 नहीं करेंगे, 200-300 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप लोग को लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जरूर इससे देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो को अंत तक बने रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, उनको थोड़ा हेल्प कर दीजिए। ओके, शेयर करके। ओके, तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया, मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके, 2 पूछा गया, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु कौन थे तुलसीदास के? 2 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सी सनातन काशी के विद्वान थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना? 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रघुवीर सहाय ने। कौन लिखे थे? रघुवीर सहाय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1000। कितना होगा? 1000 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, यानी त्रिच बिस्खाफर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पहले ही बताएं, जो भी क्वेश्चन होगा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर काले नाग से 100 गुना ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 6 पूछा गया, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मंठ के महंत ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आपको करवाएंगे सभी इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताते हुए नहीं जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना बताएंगे नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट एकदम रखते हुए चलना। 8 पूछा गया, क्लास में ही याद कर लेना। ओके, नामवर सिंह को किस पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 8 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कविता के नई प्रतिमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, दलित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा? 9 का ऑप्शन नंबर ये होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या होगा करेक्ट आंसर? 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी राष्ट्रीय, यानी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और जयश्री सम्मान और कथा करम सम्मान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 11 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 16 अगस्त 1904 में। और इनकी जो मृत्यु जो हुई थी, ये भी पूछा जाता है, इनकी जो मृत्यु की जो घटना है क्या है? तो कार दुर्घटना है, ये भी आपको याद रखना। और इनके द्वारा जो रचना किया गया, पुत्र वियोग किया गया, ये भी आपको याद रखना, पुत्र
वियोग जो है इनकी रचना है। ओके, और इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऐसे आप सभी स्टूडेंट को ऐसे याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि मलिक मोहम्मद जयासी जी के पिता का क्या नाम था? 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा मलिक शेख ममरेज, यानी मलिक राज अशरफ भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा? सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा? 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा ब्रज क्षेत्र में कर्मशः, माऊ घाट, वृंदावन एवं पारसौली ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खाली जगहों को यानी भरे, कुछ को खात कुछ को धरिन गिरावत डैश निर्खति नंद रानिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी होगा छवि। 16 पूछा गया, किस कवि की लिखी पंक्ति है, नाम ले भरे उदय एक प्रभु दासी दास कहाई? 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा तुलसीदास, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कलाए। ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है? किसको अमर बनाती है? 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा तुलसीदास एवं कविता को, ऑप्शन नंबर ए। 18 पूछा गया, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा जून 1915, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी पर, यानी उपयुक्त तीनों पर, करेक्ट आंसर डी। 20 पूछा गया, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा जयप्रकाश नारायण, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर ए। ये भी याद रखना। 22 है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जाना पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रहा हो? क्या होगा? 22 का ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया है, यानी भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा सुखदेव, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर 24 का? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था यानी जीयनपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? जीयनपुर में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, किस पाठ की पंक्ति है, कामा यानी कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा अर्धनारीश्वर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, ये भी आपको याद रखना। रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है, ये भी आपको याद रखना। ओके, और रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिमरिया के गांव से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना, जिला बेगूसराय बिहार से। ओके, ये भी याद रखना। और इनका जन्म की बात करें तो 1908 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु की बात करें तो 1978 में इनका मृत्यु हुआ, सभी याद रखना। ओके, 26 अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ई होगा निबंध, क्या होगा? निबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा अनेक बार, करेक्ट आंसर सी। 28 है, सदानेरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया? 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा गंडकी, क्या होगा? गंडकी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही मानव के दो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू किस पाठ में आया है? 29 का ऑप्शन नंबर ई होगा ऊ सादानेरा, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 पूछा गया, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा आधुनिक काल के, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 पूछा गया, किस पाठ में आया है जैसा कि गिरा जैसे गिर गया या गजदंतु को गावर कर, यानी कोई हाथी? 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा गांव का घर। और गांव का घर के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ज्ञानेंद्र पति हैं, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी की रचयिता का नाम बताएं? 32 का ऑप्शन नंबर ई होगा गायको मुआवजा, ऑप्शन नंबर ए। 32 है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा दंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया, मोहन डाकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखे? 34 का ऑप्शन नंबर
डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 पूछा गया है। क्वेश्चन में 35 कामायनी की नायिका कौन है? 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या होगा? शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1889 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया। 37 जो पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को केंद्रीय मुख्य और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यथानिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, ऑप्शन नंबर बी। 38 पूछा गया किसकी लिखी पंक्ति है? सूर कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिराचल यानी सिर चालन करे? 38 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नाभादास, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 पूछा गया है, छपे शीर्षक कविता की रचयिता का नाम बताएं? 39 का ऑप्शन नंबर ई होगा, नाभादास, करेक्ट आंसर ए। 40 पूछा गया अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया? 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 पूछा गया है, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 पूछा गया, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्नी की बेटी थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 43 पूछा गया, किस कविताओं में ये पंक्ति आई है? एशिया के, यूरोप के, अमेरिका कि भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। 43 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जन जन का चेहरा, एक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 44 है किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? 44 का ऑप्शन नंबर बी होगा, दीनमान, क्या होगा? दीनमान, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, कलर की मौत की कलर का क्या नाम है? 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इवान चित्र चेखोव, ऑप्शन नंबर डी। 46 है उदंड का विलोम क्या होता है? 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, अपमान शब्द का विलोम क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सम्मान, अपमान का विलोम सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। 48 है अर्थ का विलोम क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, इति, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पूछा गया, आदर का विपरार्थक है, आदर का विपरार्थक शब्द जो होता है 49 का करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शुष्क, क्या होगा? शुष्क। 50 पूछा गया, किस कविता की पंक्तियां कि हर वो आदमी जो मेहनत कर लोहा है, हर वो औरत दबी सताएं बोझ उठाने वाली लोहा। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पूछा गया, शिव का पर्यायवाची क्या होता है? 51 का ऑप्शन नंबर बी होगा, रुद्र, करेक्ट आंसर बी। 52 है मूर्ख का पर्यायवाची क्या होता है? 52 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पूछा गया, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विदुर, क्या होगा? विदुर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पूछा गया, जो कुछ नहीं भी जानता हो, मतलब कुछ भी नहीं जानता हो, क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अज्ञ होगा, क्या होगा? अज्ञ होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 55 है जिस कन्या का विवाह हो गया हो, 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सौभाग्यवती, ऑप्शन नंबर सी। 56 है आजन्म कौन सा समास है? आजन्म की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ये होगा, अव्ययीभाव समास है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची जो होता है खगा होता है, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। 58 पूछा गया, जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यशस्वी कहा जाता है। 59 पूछा गया, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर ये होगा, कार्यकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पराजित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, समास का अर्थ है 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा, संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर सी। 62 है हिमालय का बिगड़ा होगा, 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा, हिम का आलय, ऑप्शन नंबर ए। 63 पूछा गया, घर का यानी घर शब्द का पर्यायवाची है, 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा, गे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 64 है जगत का विशेषण क्या होगा? 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जागतिक, क्या होगा? सी, करेक्ट आंसर। 65 पूछा गया, संख्यावाचक विशेषण कौन है? 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 100, ऑप्शन नंबर बी। 66 है आदमी जा रहा है, नींद नदी शब्द है, 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्त्रीलिंग, करेक्ट आंसर ए। 67 पूछा गया, वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाता है, 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा, छावनी, ऑप्शन नंबर बी। 68 पूछा गया क्वेश्चन है,
आजकल कौन सा समास है 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, आशा का विलोम क्या होता है? आशा का विलोम होता है निराशा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, नाक काटना मुहावरे का अर्थ, 70 का ऑप्शन नंबर ए होगा अपमानित होना। 71 पूछा गया, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ, 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा अपना काम निकालना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 72 पूछा गया, कलम का पर्यायवाची क्या होता है? 72 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा जलज होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 73 पूछा गया है, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, यानी हरंग है, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी, तुरंग या वाजी, सदैव, ऑप्शन नंबर सी। 74 पूछा गया, सुगंध का पर्यायवाची, 74 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा उपयुक्त सभी होगा, करेक्ट आंसर डी। 75 पूछा गया है, कमल नयन कौन सा समास है? 75 का ऑप्शन नंबर ई होगा कर्मधारय समास है। 76 है, ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ, 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा विनाश करना, करेक्ट आंसर बी। 77 है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ, 77 का ऑप्शन नंबर ई होगा बहुत दुखी होना, ऑप्शन नंबर ए। 78 है, निवास शब्द में उपसर्ग है, तो आप लोगों को ट्रिक याद रखना है, क्या रखना है? उपसर्ग में जो भी शब्द आए उसका शुरू वाला बोल के देख लिया, निवास, नी क्या रहा, निवास, नी आ रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 78 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, नीलांबर में समास है, नीलांबर में समास है, 78 का करेक्ट, 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बहुब्रीहि समास है। 80 है, भारत का विशेषण क्या होगा? 80 का ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीय। 81 पूछा गया, नमक का विशेषण क्या होता है? तो 81 का ऑप्शन नंबर नमकीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया है, सम्यक में उपसर्ग बताएं, तो सम्यक में उपसर्ग जो है 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा सम, ऑप्शन नंबर बी। 83 पराकाष्ठ यानी पाराकाष्ठ में उपसर्ग बताएं, 83 का ऑप्शन नंबर बी होगा पारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 84 पूछा गया है, यानी सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा सुजोड़ उक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 85 पूछा गया, घुसखोर में प्रत्यय क्या है? घुसखोर में जो प्रत्यय में आपको बताएं शब्द का अंत वाला बोल के देख लेना, शब्द का अंत में क्या आ रहा है? घुसखोर, क्या रहा? 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा खोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया, पठनीय में प्रत्यय क्या है? पठनीय में प्रत्यय जो 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा अनीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा ई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 88 पूछा गया है, उन्नति में उपसर्ग बताएं, 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 88 का ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा उत। नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया है, 89 जो है बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अपन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 90 पूछा गया, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय? 90 का ऑप्शन नंबर ई होगा आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 91 पूछा गया, आंखों कौन मतलब आंख जो है कौन लिंग है? 91 का ऑप्शन नंबर ई होगा स्त्रीलिंग। 92 है, आचरण का लिंग निर्णय करें, 92 का ऑप्शन नंबर सी होगा पुल्लिंग। 93 पूछा गया, आत्मा का लिंग निर्णय करें, 93 का ऑप्शन नंबर बी होगा स्त्रीलिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 94 है, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा उत्जोरगम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 95 पूछा गया, संधि के कितने प्रकार है? 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 95 का ऑप्शन नंबर सी होगा, संधि की 3 प्रकार है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा ई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 97 पूछा गया, दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा? 97 का ऑप्शन नंबर डी होगा दुस जोड़ साहस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 98 है, हाथ का लिंग निर्णय करें, 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा पुल्लिंग, करेक्ट आंसर सी। 99 है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? 99 का ऑप्शन नंबर सी होगा सुजोर्जन, ऑप्शन नंबर सी। 100 पूछा गया है नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सतजोर्जन, सी नहीं, ओके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 100 पूछा गया, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्जोड़चारण, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 1, नवरत्न समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट शेयर करते हुए चलेंगे, सभी स्टूडेंट शेयर करते हुए चलेंगे। 1 जो पूछा गया है क्वेश्चन, नवरत्न कौन सा समास है? क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए होगा
आजकल कौन सा समास है, टू का ऑप्शन नंबर बी होगा, अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाथ पैर कौन सा समास है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व समास है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपको जैसे देखना है माइनस का चिन्ह है तो ये द्वंद्व समास है। 4 पूछा गया, निवास शब्द में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, निडर में उपसर्ग क्या है, तो नी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिस्नी, ऑप्शन नंबर सी। 7 सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, वीवीआई क्वेश्चन है, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 8 पूछा गया क्वेश्चन है, मोहन डाकिस की एकांकी का शीर्षक 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सिपाही की माँ करेक्ट आंसर बी। 9 पूछा गया, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना, 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक वाजपेयी की करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 11 पूछा गया, पुंडलिक जी ने निर्विकारता किससे सीखी, वो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गांधी जी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 12 पूछा गया क्वेश्चन है, नीलगाय कौन सा समास है, 12 का ऑप्शन नंबर, नील गाय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नीला गाय, ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मधारय समास करेक्ट आंसर बी। 13 है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुजोड़ एसन, ऑप्शन नंबर सी। 14 पूछा गया क्वेश्चन है, पुष्प का विशेषण क्या होता है, 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुष्पित होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 15 है, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है, 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी। 18 पूछा गया, मालती किस कहानी की पात्र है, 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, रोज, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर अय्यर, करेक्ट आंसर सी। 20 पूछा गया, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक वंश का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 21 पूछा गया, इन्हें बराज कहाँ बन रहा था, 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इन्हें भैंसलोटा में, भैंसालोटन में, ऑप्शन नंबर डी। 22 पूछा गया क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा मूर्ति क्या है, 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, संभाषण, ऑप्शन नंबर ए। 23 है, कौन सी रचना मलिया जी की नहीं है, 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सुनो राधिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 24 पूछा गया क्वेश्चन है, 12वें रामायण किनकी रचना है, 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा, तुलसीदास। 25 है, जयासी जी के पिता का नाम क्या था, 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शेख मेमोरीज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा, भक्ति रस, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 27 पूछा गया क्वेश्चन है, कंकाल क्या है, 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उपन्यास है। 28 है, हिंदी साहित्य में गजानन मागम मुक्तिबोध उदय कैसे रूप में, यानी कैसे किस कवि के रूप में हुआ 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयोगवादी, करेक्ट आंसर ए। 29 पूछा गया है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा करेक्ट आंसर, 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इलाहाबाद। प्रसाद जी कहाँ, मतलब प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वाराणसी में, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 पूछा गया, शिवा बावनी में कितनी पुस्तक है, 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 पूछा गया है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आधुनिक काल के। 33 पूछा गया, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रघुवीर सहाय। 34 पूछा गया क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने 1954 में 54 से 1996 तक किस पद पर रहे थे, 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अतिथि साहित्यकार, ऑप्शन नंबर बी। 35 पूछा गया क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे, 35 का ऑप्शन नंबर ई होगा, नवभारत टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए। 36 है, पत्नी बेटियों को क्या करती थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का डी होगा, समझाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 37 जो पूछा गया क्वेश्चन है, बातचीत कौन सी विद्या है, 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निबंध होगा, ललित निबंध होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 पूछा गया, कहानी विद्या को आधुनिक रूप से देने का किनका स्मरणीय योगदान, 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मुआवजा, ऑप्शन नंबर ए। 39 पूछा गया क्वेश्चन है,
गांव का घर कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, जिससे किसी के बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी। 41 पूछा गया क्वेश्चन है, वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 42 पूछा गया क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लाहना सिंह का भतीजा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 43 पूछा गया, संपूर्ण क्रांति क्या है? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये भाषण कहां पर दिया गया? तो पटना के गांधी मैदान में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 45 है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पड़ोसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कीर्ति है? 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मलियर जी की। 47 क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिच क्या है? 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। 48 पूछा गया, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 भागों में। 49 पूछा गया क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, 28 सितंबर 1907 में। 50 पूछा गया, प्रगति कैसा काव्य है? 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, प्रबंध काव्य। 51 पूछा गया क्वेश्चन है, लघु शब्द का विशेषण क्या होगा? 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाघव। 52 क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए क्या होगा? 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्धन। 53 है, लंबोदर कौन सा समास है? 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुब्रीहि समास है। 54 क्वेश्चन नंबर 54 जो पूछा गया है, सोमवार शब्द कौन संज्ञा? 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिवाचक। 55 पूछा गया, जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द क्या होगा? 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिनेत्री। 56 पूछा गया, मन योगा का संधि विच्छेद क्या होगा? 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, मन जोड़ योग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 57 है, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बहस छिड़ जाना, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा गया, लेन देन कौन समास है? 58 का ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वंद्व समास है। 59 पूछा गया, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता? 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बुरा हाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पुल्लिंग। 61 पूछा गया, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, चाय शब्द का लिंग कौन है? 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्त्रीलिंग। 63 है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 65 है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा? 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। 66 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कुशांग। 67 है, एक लेख और एक पद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भगत सिंह। 68 पूछा गया, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। 69 है, मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह है। 69 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आषाढ़ का एक दिन। 70 क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा, रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी। 71 है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गद्य कविता। 72 पूछा गया क्वेश्चन है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है? 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अति, करेक्ट आंसर बी। 73 है, गंगा का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मंदाकिनी। 74 पूछा गया, दांत दिखाना, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा, उम्र का पता लगाना। 75 है, विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा? 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, राममनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है यानी समास है? राममनुज शब्द कौन सा समास है? 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष समास है। 77 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, कवि ने क्या कहा? 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 79 है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? 79 का ऑप्शन नंबर बी होगा, रायपुर, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 पूछा गया, लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जब भूल ही गए तो क्या याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पूछा गया, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? 81 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्महत्या के विरुद्ध, करेक्ट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया, काजल शब्द कौन लिंग है? 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा पुल्लिंग, करेक्ट आंसर बी। 83 इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? 83 का ऑप्शन नंबर डी होगा ऐतिहासिक, करेक्ट आंसर डी। 84 क्वेश्चन में 84 जो पूछा गया, बाल शब्द कौन लिंग है? 84 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर ए होगा हिमजोड़ालय। 86 पूछा गया, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? 86 का ऑप्शन नंबर ए होगा लौकिक। 87 पूछा गया, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? 87 का ऑप्शन नंबर ए होगा सन 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया है, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पद्म भूषण। 89 पूछा गया, रिकंस्ट्रक्शन यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 पूछा गया, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शंकर और पार्वती का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 91 पूछा गया, अज्ञे के पिताजी का नाम? 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 है, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा आजीवन। 93 है, जिससे किसी के बात ना होने का बोध उसे क्या कहते हैं? 93 का ऑप्शन नंबर सी होगा निश्चय वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 94 पूछा गया, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा विगत। 95 है, संबद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 95 का ऑप्शन नंबर डी होगा संजोरबद्ध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 96 पूछा गया, आदर का विलोम विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण पूछा गया, 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा आदरणीय। 97 है, चूर ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 97 का ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा पाताल। 99 है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? 99 का ऑप्शन नंबर ए होगा प्रश्नवाचक है। क्या है? कौन आता है पूछा गया तो प्रश्नवाचक है। 100 पूछा गया, समूह शब्द कौन लिंग है? क्या होगा? 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्त्रीलिंग। और फाइनली जो आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में बताना कैसा लगा सेशन, और शेयर कर लेना, और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका आपको पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा? तो पीडीएफ के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? गूगल ओपन कर लेना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आपको जुड़कर आना। ओके, पीडीएफ के लिए गूगल ओपन करना, गूगल पे टाइप कर लेना आपको एडुकेशन सक्सेस। क्या सर्च कर लेना? एडुकेशन सक्सेस आपको गूगल पे टाइप कर लेना, या बिहार खबर टाइप कर लेना, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर एडुकेशन सक्सेस सर्च करोगे, यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर दिया गया, इस पर आपको क्लिक करके क्लास 12 वाले नोट्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या बिहार खबर सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप लोग को जुड़ कर रहना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। 8 फरवरी का यानी 8 फरवरी का जो वायरल क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।